नंबर 1, द सीलिंग घोस्ट। आज की हमारी पहली वीडियो एक जापानीज़ बंदे ने एक पब्लिक टॉयलेट के पास में रिकॉर्ड करी थी, जब वो रात के समय में अपने दोस्त के साथ होता है। लेकिन जब उस व्यक्ति का दोस्त वॉशरूम में था, तब वो अचानक उसे प्रैंक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन सेटअप करता है, तो समथिंग रियली टेरिफाइंग चीज़ ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो आदमी अपने दोस्त को डराने के लिए टॉयलेट कैबिन को क्लाइम करने लगता है, तभी अचानक वो खुद ही डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको उसी टॉयलेट साइड के एरिया की सीलिंग पर एक काफ़ी ज़्यादा स्केरी घोस्टली एंटिटी नज़र आती है, जो दीवार पर किसी स्पाइडर की तरह वहाँ पर मौजूद थी। ये नज़ारा देखकर वो आदमी बाद में उस जगह से भाग जाता है, अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर। लेकिन वो लेडी घोस्ट उधर आई कैसे? क्या रियली वो किसी डेड पर्सन की स्पिरिट थी? और समथिंग एक्सप्लेनेबल? अपनी राय भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, अभी तो हमारी वीडियो सिर्फ शुरू ही हुई है एंड ये लिस्ट अभी और भी बहुत ज़्यादा स्केरी होती जाएगी। सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहना, वरना शायद आप कुछ काफ़ी ज़्यादा मिस ना कर बैठो। नंबर 2, द स्केयर चैप्टर। ये वीडियो कुछ पार्ट्स के अंदर जैन नाम की एक टिकटॉक क्रिएटर ने शेयर करी थी, जिसके अंदर कुछ समय से उनके घर में काफ़ी क्रीपी घोस्टली एक्टिविटीज़ हो जा रही थी एंड वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही नहीं, उन्होंने उसके साथ साथ अपने अलावा किसी और के होने के सबूत को भी कैप्चर किया है अपने कैमरा में, वो भी 2 बार। लेकिन सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात तो ये है कि जैन अपने घर में अपनी कैट के साथ रहती है एंड और कोई भी नहीं होता इनके साथ। तो जो भी चीज़ें इनके साथ एक्चुअली हो रही थी या इनको दिख रही थी, एक्चुअली उनके पीछे का फिनोमिनम जैन को आज तक खुद भी नहीं पता है। इनकी पहली क्लिप की शुरुआत होती है इनके घर में पंचिंग एंड नॉकिंग साउंड से, जो कहाँ से आ रही थी उसका आंसर उनके पास नहीं था। That's what I keep hearing. And I'm home alone. Hello? Can you stop? Out! Oh my god, that's creepy as shit. सेकंड क्लिप में हम देखेंगे कि जब जैन अपने टीवी के सामने बैठी हुई थी, तब इन्होंने पहली बार एक अननोन एंटिटी तक को भी कैप्चर कर लिया था, जिसको अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो आराम से नोटिस भी कर पाओगे। I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. अगर आपने मिस कर दिया तो इस zoomed इन फुटेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैन की रिफ्लेक्शन के साथ साथ किसी और की रिफ्लेक्शन भी इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इनके पीछे घूमते ही कोई भी वहाँ पर नहीं होता। और इनकी थर्ड पैरानॉर्मल फुटेज में भी कुछ ऐसा ही सीन कैप्चर होता है, लेकिन सेकंड वाली से और भी काफ़ी ज़्यादा स्केरी फॉर्म में। Guys, I wanted to show you the pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming at me. I swear to fucking God, what the fuck was that? Jesus, and there's a light on in the fucking goddamn garage. This is so fucking creepy. अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इनके विंडो मिरर की रिफ्लेक्शन में कोई ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है, जो इनके लॉबी एरिया में से जाती हुई नज़र आई थी। लेकिन वहाँ एब्सोल्युटली इनके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन इनका ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक लास्ट स्केयर अभी इनका वेट कर रहा था। Oh my god, Biggs, it's okay. It's okay. Holy shit.
honestly. Okay, let's go. उसी सेम रात को इनको फिर से चीज़ों के गिरने, लाउड ब्रीदिंग, नॉकिंग साउंड्स एंड काफ़ी ज़्यादा अननोन डिस्टर्बेंसेस आने लगती हैं। एंड जेन ने अपने घर का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा छान लिया था अभी तक, लेकिन उन्हें फिर भी कोई भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली इन सब चीज़ों के पीछे। तो क्या इट्स पॉसिबल कि जेन के घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी या फिर कोई इविल फिगर आ चुकी थी कहीं से? आपको क्या लगता है? नंबर 3, अबेंडेंड फॉर अ लाइफ। इस क्लिप को एलेक्स नाम के बंदे ने रिकॉर्ड किया था, जो अर्बेक्स हिल नाम के एक चैनल को रन करते हैं। एंड उनकी अर्बन एक्सप्लोरेशन वन ऑफ द बेस्ट एंड रो पैरानॉर्मल फुटेज के लिए काफ़ी टॉप टियर मानी जाती है। और इस बार भी एलेक्स जब अपने इलाके के किसी अबेंडेंड बिल्डिंग में गए थे, तब वहाँ पर फिर से उन्हें कुछ ऐसे साइंस एंड सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि शायद उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में किसी समय के अंदर इल्लीगल मर्डर्स हो चुके थे। एंड मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी आपको पता चल जाएगा। आपने शायद मिस कर दिया होगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को स्लो करके थोड़ा और गौर से देखें तो एक चीज़ नज़र आती है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ सकता है। एक क्रीपी वुमन फेस दिखाई देता है उस वुडन गैप्स के अंदर। एंड वो गैप्स काफ़ी थे उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने के लिए। एंड इतना ही नहीं, लोगों ने ये तक भी कहा कि ये कोई चीज़ एक डेड बॉडी भी हो सकती है किसी अननोन लेडी की, जो इतने टाइम से इधर पड़ी है, या फिर ये चीज़ उससे भी कुछ ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग है। खैर, इस सीन के बाद फिर से एक चेहरा जो आधे स्कल जैसा लग रहा था एंड आधे क्रीपी घोस्टली फेस जैसा एक मिरर रिफ्लेक्शन में फिर कहीं से अर्बेक्स हिल के कैमरा के अंदर कैप्चर हो जाता है। हालांकि ये चीज़ एलेक्स ने लाइव तो ऑब्वियसली नहीं रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बारीक थी। लेकिन जब लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करना शुरू किया तो एलेक्स भी समझ गए थे कि वो डेफिनेटली किसी खतरनाक जगह पर चले गए थे जाने अनजाने में। एंड मे बी शायद वो लकी थे कि ज़िंदा उधर से वापस भी आ पाए। नंबर 4, रियल किचन नाइटमेयर। आज की चौथी वीडियो सिल्विया नाम की एक लेडी ने रिकॉर्ड करी थी, जिसके घर में अचानक एक रात काफ़ी सारी अजीब घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके पीछे उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती। लेकिन वीडियो में आए उनके रिएक्शन से ये साफ साफ पता चल रहा था कि डेफिनेटली वो नज़ारा सिल्विया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एंड उन्हें बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर रहा था। Just put the camera on because the cat was went on again. I've heard things in the kitchen again. And that plate's moving again. Oh my god, guys. Oh! Oh! Why are you doing this to me?
हम देख सकते हैं कि उनके किचन एरिया में से कुछ पोल्टरगाइस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विजिबल हैं, जो देखने में काफ़ी स्केरी भी लग रहा था। तो इन एक्टिविटीज़ के पीछे क्या किसी पैरानॉर्मल आइडेंटिटी या पैरानॉर्मल बीइंग का हाथ था, और मे बी इसके पीछे भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कोई। अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। नंबर 5, नॉट सो फ्रेंडली। इस शॉर्ट क्लिप को भी किसी यूट्यूबर ने रिकॉर्ड करा था, जिसके घर में एक चाइल्ड घोस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू हिम, एंड उसकी काफ़ी सारी अपीयरेंसेस को भी उन्होंने अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड करा है, एंड इवन उनकी डॉटर को भी उस चाइल्ड स्पिरिट की प्रेजेंस के बारे में टोटली पता है। बट क्योंकि वो एक फ्रेंडली स्पिरिट है इनके मुताबिक, इसलिए उन्हें उसकी प्रेजेंस से इतना डर तो नहीं लगता, बट स्टिल उसको कैमरा में कैप्चर करने पर आज भी उन्हें भरपूर थ्रिल देखने को मिलता है। क्या आपने वो देखा, इनकी डॉटर जब आराम से एक जगह बैठी थी तो उसके पीछे मौजूद एक अलमीरा कैबिन से 2 हाथ उसके बालों को टैंगल अप करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो रिकॉर्डर के आते ही कहीं गायब हो गए। लेकिन कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। तो क्या ये सो कॉल्ड फ्रेंडली चाइल्ड स्पिरिट इनको फ्यूचर में कोई हार्म पहुंचा सकती है? अपनी राय इसके बारे में ज़रूर बताना। नंबर 6, हाई लेवल पैरानॉर्मल। इस क्लिप को भी एक रैंडम यूज़र ने अपलोड किया था, जिसका घर भी अचानक पोजेस हो जाता है ईविल पावर से, एंड उस चीज़ का एक प्रूफ वो सक्सेसफुली कैप्चर तो कर लेते हैं अपने कैमरा में, लेकिन ज़्यादा देर तक इन एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। क्या ऐसे ही किसी भी रैंडम घरों का पोजेस हो जाना एंड देन एक पावरफुल पैरानॉर्मल बिहेवियर का अपना प्रेजेंस शो करना उनके घर को एक घोस्टली रेजिडेंस बना देता है, या फिर वो उन चीज़ों को फ्यूचर में पॉजिटिव एनर्जी की मदद से रिकवर कर सकते हैं? अपनी राय ज़रूर शेयर करना इस बात पर भी। नंबर 7, मरमेड बिटवीन अस। इस वीडियो को श्रीलंका के एक यूट्यूबर ने शेयर किया था, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक रियल लाइफ मरमेड को कैप्चर कर लिया है, जो देखने में मूवीज़ वाली से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अलग, डेंजरस एंड स्केरी लग रही थी। देखने में तो ये फुटेज काफ़ी हद तक कन्विंसिंग लगती है, एंड अगर ये फुटेज रियल नहीं भी है तो आई गेस ऐसे मेकअप पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा गया होगा। लेकिन एक साधारण सी यूट्यूब वीडियो के लिए इतना खर्चा कोई क्यों करेगा, वो भी एक अननोन टॉपिक के ऊपर। अपनी हॉरर डोज को अगर आप और भी ज़्यादा ओवरलोड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी स्केरी हॉन्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, और अपना और प्यार दिखाने
दिखाने के लिए एक लाइक भी जरूर छोड़ देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नए और हॉरर डोज को सेटिस्फाई करने वाले हॉन्टेड सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।